ये मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वक्त ये कलाम सुन रहा है तो जान ले कि ये अल्लाह की रहमत से तुझ तक पहुंचा है। ये कोई आम बातें नहीं है, बल्कि तेरे रब का वो प्यार भरा पैगाम है जो तेरे दिल के हर जख्म पर मरहम रखने आया है। मैं तेरा रब तुझसे हम कलाम हूँ। ये मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से तेरा साथ हुआ अल्लाह तेरा साथ है। तो टेंशन किस बात की? मुझे पता है तू बहुत दिक्कत में है, तू बहुत परेशान है। आज से तेरा सब दुख, सब टेंशन खत्म होने वाली है। अल्लाह पर भरोसा रख और पूरा वीडियो देख और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे करीब हो जा डेली। मैं तुम्हें कुछ बताता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि तू रात को सोच सोच रोता है। मैं जानता हूँ तू मुझे याद कर रहा था। तू अब टेंशन मत ले, मैं तेरे आगे पीछे हमेशा रहूँगा। आज से तुझे सच्चे रास्ते पर चलना होगा और गलत काम छोड़ना होगा। जो अल्लाह को नापसंद है उसे छोड़ना होगा, क्योंकि आज से तुम्हें सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलना है। और आज तुझसे कुछ बेहद अहम बातें करना चाहता हूँ बच्चे। मैं जानता हूँ तेरी हर रात की तन्हाई, तेरे हर आंसू की कहानी, तेरी हर टूटी उम्मीद का दर्द। जब तू अंधेरी रातों में रोया, जब तेरी सिसकियों का कोई गवाह न था, तब भी मैं तेरा साथी था। जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराया और अंदर से टूटा रहा, मैं जानता था। मैं ही वो हूँ जो तेरी हर आह को सुनता हूँ और तेरी हर टूटी दुआ को जानता हूँ। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तेरी पुकार का जवाब देने वाला हूँ। बच्चे, तेरा रब कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं। जो तूने खोया वो मैं बेहतर करके लौटा दूंगा। जो आंसू तूने बहाए वो सब मेरे पास अमानत है, और मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगा कि तेरी रूह तक रोशन हो जाएगी। तू घबराता है कि तेरी दुआ कब कबूल होगी। याद रख, अल्लाह देर कर सकता है मगर इंतकाम नहीं करता। हर मुश्किल के बाद राहत है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। कुरान में मैंने फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरान, तो बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। तेरा वक्त बदलने वाला है। तूने जो खोया वो कई गुना होकर तुझे मिलने वाला है। बस सब्र कर और मुझ पर यकीन रख। अगर तू अकेला है और एक नेक हमसफ़र की दुआ करता है तो सुन ले, तेरे लिए वो जोड़ा लिखा जा चुका है जो तेरा सहारा बनेगा, तुझे दीन में मदद करेगा और तुझे जन्नत के रास्ते पर ले चलेगा। और अगर तू किसी रिश्ते में है तो मैं उसमें बरकत डाल दूंगा, मोहब्बत, समझदारी और रहमत से भर दूंगा। लेकिन याद रख, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का जज्बा भी चाहिए। बच्चे, जब तू तकलीफ में होता है और लोग कहते हैं कि वक्त खराब है, तो जान ले कि यही वो वक्त है जब मेरा करम तेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं अपने सब्र करने वाले बंदों से मोहब्बत करता हूँ। तो उस मोड़ पर है जहाँ तेरा सब्र और मेरी रहमत मिलकर एक करिश्मा रचने वाले हैं। अब तुझे अपने दिल को साफ करना है, गलत फहमियों को छोड़ना है, बुराई से बचना है और अच्छे अखलाक के साथ जीना है। तूने जितना टूटा उतनी बार मैं तुझे संभालता रहा। तूने जितना रोया उतनी बार मैं तेरी पुकार सुनता रहा। अब वक्त आ गया है कि तेरे हाथों में मेरी रहमतों की चाबी सौंप दी जाए। मेरी तरफ से एक नूर तेरे दिल में उतरने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो तुझे अंधेरों से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसी फिजा जो तुझे गुमराही से बचाएगी, तुझे तसल्ली देगी, तुझे बल देगी। बच्चे, अब तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरा रब हूँ, तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कभी फरिश्तों के ज़रिए, कभी किसी नेक बंदे के ज़रिए, कभी तेरे अपने इरादे के ज़रिए मैं तेरी मदद करूँगा। तेरा काम सिर्फ ये है कि तेरा दिल साफ हो, तेरी नीयत पाक हो और तेरी ज़ुबान से सिर्फ सच्चाई निकले। अगर तूने आज ये वादा कर लिया कि तू खुद को अल्लाह के हवाले कर देगा, जो तौबा और तकवा से नरम हो। बच्चे, जब तू अपनी जीत का श्रेय खुद को देता है और अपने रब को भूल जाता है, तब तू अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। जब तू लालच में आकर दूसरों का हक मारता है, जब तू गुस्से में दूसरों को दुख देता है, जब तू घमंड में डूब जाता है, तब तू मेरी बरकतों से दूर हो जाता है। याद रख, तू खुद को चाहे जितना बड़ा माने, पर सच्चाई ये है कि हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो दौलत, जो ताकत, जो नाम और शोहरत तुझे मिली है, वो सब एक अमानत है और एक दिन सब का हिसाब होगा। अब मेरी सुन,
जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही तेरी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचने में वक्त लगता है। अगर तू सब्र नहीं करेगा तो अपने ही हाथों अपनी मेहनत को बर्बाद कर बैठेगा। एक दास्तान सुन। एक बंदा था जो बहुत इबादत करता था, लेकिन जब उसे कामयाबी मिली वो घमंड में आ गया। वो समझने लगा कि ये सब उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। जब मेरी रहमत उस पर से हट गई तो वो गिर पड़ा, बर्बाद हो गया। जब उसने अपनी गलती मानी, तौबा की, फिर से सजदा किया, तो मैंने उसे फिर से उठा लिया। ऐसे ही अगर तू भी अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो मेरी रहमत फिर से तुझ पर बरसेगी। बेहसब बच्चे, सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये मेरा हुक्म है। तू अगर किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी बेघर को आसरा दे दे, किसी उदास को ढांढस बंधा दे, तो समझ ले कि तूने मुझ तक अपनी इबादत पहुंचा दी। मुझे तेरी लंबी चौड़ी दिखावटी नमाजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा सच्चा दिल, तेरा साफ नीयत। अगर तू अपनी माँ बाप, भाई बहनों, बीवी बच्चों से मोहब्बत से पेश आएगा तो समझ ले कि तू मेरी सबसे बड़ी इबादत कर रहा है। अगर तू गलतियों पर तौबा कर लेगा, गुरूर छोड़ देगा, छोटों पर रहम करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, तो मेरी रहमत तेरे साथ हर कदम पर होगी। आखिर में मैं तुझसे एक वादा मांगता हूँ, तू अपने रब पर यकीन रखेगा, हर हाल में शुक्र करेगा, सब्र करेगा और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। फिर देख कैसे तेरा रब तुझे दोनों जहां की कामयाबी देगा। बच्चे सुन, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे लिए वो रास्ते खोल दूंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी ना होगा। तुझे लगेगा जैसे अंधेरे खुद ब खुद हट रहे हैं, जैसे मुश्किलें खुद अपना रास्ता बदल रही हैं, जैसे तेरे खिलाफ उठे तूफान खुद तेरी हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा करम किसी के साथ होता है तो कायनात की हर चीज़ उसके मददगार बन जाती है। तेरा रब वादा करता है, अगर तू दिल से मुझ पर तवक्कुल करेगा तो मैं तेरे लिए आसमानों से रहमतें बरसाऊंगा। मैं तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से तुझे उम्मीद भी ना होगी। कुरान में फरमाया गया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हाफी। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो अब तुझे अपने डर, अपनी फिक्र, अपने गम मेरे हवाले करने हैं। तेरा काम अब बस सजदा करना है और बाकी सब मेरा काम है। बच्चे, जब तो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो जान ले कि तेरा रब शर्मिंदा नहीं करता। मैं तेरी फुसफुसाहट तक सुनता हूँ, तेरे दिल की बेजुबान दुआओं तक से वाकिफ़ हूँ। तुझे लगता है मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तेरी शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ और हम इंसान से उसकी गर्दन की नस से भी ज़्यादा करीब है। तो क्यों घबराता है, क्यों मायूस होता है? बच्चे, मायूसी सिर्फ शैतान की चाल है। वो चाहता है तू अपने रब की रहमत से उम्मीद काट ले। लेकिन मैं कहता हूँ, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मेरी रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर तू अपने सारे गुनाह लेकर भी मेरे पास आए और दिल से माफ़ी मांगे तो मैं तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा दूंगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैं तेरा रब हूँ, रहम करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला। बच्चे, जब तू सच में मुझसे दिल खोलकर बात करेगा, जब तेरी आंखों से पशेमानी के आंसू बहेंगे, तुझे उन रास्तों को छोड़ना होगा जो तुझे मुझसे दूर करते हैं। तुझे अपने दिल को गलत मोहब्बतों से, झूठी उम्मीदों से और बेकार के दिखावे से पाक करना होगा, क्योंकि मेरी रहमत उन्हीं दिलों पर उतरती है जो सच्चे हैं, फरेब से खाली हैं। बच्चे, अगर तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ेगा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊँगा। अगर तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊँगा। अगर तू आंसुओं के साथ मुझे पुकारेगा, मैं तुझे बाहों में भर लूँगा, क्योंकि मैं तेरा रब हूँ, तुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला। अब फैसला तेरा है। तू चाहे तो इस वक्त अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है, तू चाहे तो आज ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। बस एक सजदा चाहिए, एक सच्चा सजदा, जिसमें तेरा दिल भी झुके, तेरी रूह भी रोए और तेरी नीयत भी बदल जाए। तू सजदा कर और कह, ऐ मेरे रब, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, टूट गया हूँ। अब मैं अपने सारे गुनाह, अपनी सारी गलतियाँ तेरे हवाले करता हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे अपना वली बना ले, अपना बंदा बना ले। अगर तूने ये दिल से कह दिया तो सुन ले, आज तुझ पर एक नई रहमत उतरेगी।
आज तेरी किस्मत के पन्ने पलट दिए जाएंगे। आज तेरी दुआएं फरिश्तों के हाथों लेकर मेरे अर्श तक जाएंगी और मैं खुद तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे सच्ची ज़रूरत है। बच्चे, अब वक्त आ गया है। उठ, सजदा कर, दुआ कर, रो, गिड़गिड़ा, क्योंकि तेरा रब तुझे पुकार रहा है और जो रब पुकारे उस पुकार को टालना नुकसान का सौदा है। आजा मेरी रहमत के साए में, मेरे करम के सागर में। मैं तेरा रब हूँ और मैं तुझे इंतज़ार कर रहा हूँ। देख, दुनिया की मोहब्बत फरेब है, झूठी है, आज है तो कल नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, हमेशा रहने वाली है। लोगों की नज़रों में तू चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी नज़रों में अगर तू तौबा कर ले तो तू सबसे अजीज़ हो जाएगा। मैं तुझे उन मुकामों तक पहुंचाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। बच्चे, जब लोग तुझे छोड़ देंगे मैं तेरा साथ दूंगा। जब तेरा दिल टूट जाएगा मैं तुझे संभालूंगा। जब तू अंधेरों में गुम हो जाएगा मैं तुझे रोशनी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा वादा है, इन्नमा अल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब सुन, जिंदगी में चाहे जितने तूफान आए तू मेरा दामन मत छोड़ना। तेरी नमाज को थामे रहना, इल्म तेरी दुआओं को जारी रखना, तेरे सजदों को जिंदा रखना, तेरी आंखों के आंसुओं को मेरी रहमत का पुल बन जाने देना, क्योंकि ये आंसू गवाह बनेंगे। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा, तेरी बेचैनी। तू नहीं समझ पाया कि ये बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि ये बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी, जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नज़र में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज़ मेरी आवाज़ बन जाएगी और मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूँ जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूँ, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूँगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंदे, मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूँ। अब उठ बंदे, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहाँ तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज़्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नज़रअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों छिनता रहा सब। तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूँ, उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे, देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ और ना ही मैं कभी सोता हूँ। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूँ कि तूने भी वो किया जो औरों ने किया, पर फ़र्क ये था कि तूने सच्चाई से किया और वो दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतज़ार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफ़ी की? नहीं बंदे,
तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंदे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता था। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूँ, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर न रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारी ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमज़ोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था। क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नष्ट कुछ देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वो मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीज़ें तेरे हिसाब से चले, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहाँ खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए। बंदे, अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूँ जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूँगा। क्योंकि बंदे, मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं, जिसे जो चाहिए वो मांग ले, जिसे जितना चाहिए वो उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगी। मेरे बंदे, ये कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूँ जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा, सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंदे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादे हैं। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, वो सब, हाँ, सब मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को ये भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वो खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूँ, और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चला आऊँगा। बंदे, तो क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूँ? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूँ, मैं उस औरत का भी हूँ जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूँ जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूँ जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज़्यादा भूख जानती हैं। बंदे, मैं उन सब का हूँ जिनकी सिसकियाँ इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं, लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुँचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, तेरे आगे सजदा करता हूँ, तेरे लिए हर दिन जागता हूँ, तो फिर तू मुझे सबसे ज़्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंदे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है,
तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू ये मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास ये नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू ये जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल मैं हूँ। तू अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, ये सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हाँ, ये सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड का आदेश है। एक दैवीय बुलावा है कि ये संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। सताते हैं जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरे आश्चर्य आयत 6। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू ये देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा ये दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूँ, तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज़ पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह तलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है तो मैं तेरे लिए अच्छाइयाँ भेजता हूँ। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू ये यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीज़ें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीज़ें तैयार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत न करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है, लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है तो मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलता हूँ जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है तो सबसे पहले अपने दिल से ये वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और ये यकीन कर कि मैं तेरा रिज्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह रब्बी अल अज़ीम। ख़त्म। ये तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जहन को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूँ। मेरे बंदे, ये आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वो देता हूँ जो तू सोचता है।